दोस्तों, मैं आर के झा, स्टडी विथ आर के झा सर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग इस चैनल पर रोज इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर से संबंधित बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोग को डिटेल में टॉपिक वाइज सारी बातें मैं बताता रहता हूं, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, इसका मेन पर्पस है कि आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को जागृत करना। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग खूब मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उसमें हम जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अगर थोड़ी सी भी असफलता अगर हमें होती है तो हम निराश हो जाते हैं। हमें उस निराशा से बचना है। बच्चों, निराशा ही असफलता का कारण है। आपको हमेशा याद रखना है कि जीवन एक संघर्ष है। आपने सुना होगा, संघर्ष ही जीवन है कहा जाता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर वो जीवन नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स आपके सामने लिखा हूं। जैसे आपने यहाँ आप देख रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, सफलता का ताला खोलती है संघर्ष की चाबी। तो संघर्ष होना बहुत जरूरी है। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो फिर आपको सफलता का जो स्वाद आपको मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा, और फिर आप अपने जीवन में एक तरह से सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें हमारे रास्ते में आए, उस मुसीबतों को हम लोग तोड़कर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सफलता मेहनत के बाद ही मिलती है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बिना मेहनत का कुछ संभव नहीं है। इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उसके अगर आप जीवनी को पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति आपको पढ़ने को मिलेगी कि जिसमें उसे करो या मरो करने की नौबत आई, और जब उन्होंने साहस करके उस काम को किया तब उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जैसे अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। लिंकन काफी गरीबी में पला। इतनी गरीबी उनकी थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत से, लगन से जो चाहा वो प्राप्त किया। आपको ये मालूम है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट बने। उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि उनकी भी गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं थे, घर में रोटी तक नहीं मिलती थी। तो फिर वो पढ़ने के लिए स्कूल कैसे जाते, क्योंकि उनका स्कूल गंगा के उस पार था और गंगा को पार करने के लिए नाव से होकर जाना पड़ता था। यहाँ पर तो अनाज नहीं मिलता था उन्हें खाने के लिए, तो इसके लिए वो क्या करते थे कि गंगा को तैर कर जाते थे और फिर वहां से वो पढ़कर तैर कर वापस आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मैंने तीसरे कोट में लिखा है कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। हमेशा याद रखेंगे आप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई काम करने के बाद जब उन्हें असफलता मिलती है तो वो निराश हो जाते हैं। उन्हें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जब आप असफल होंगे तभी तो सफल हो पाएंगे। आपने हमारे जो ग्रेट प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम की जो जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ी होगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी वाली बुक का नाम था विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। उसमें उन्होंने क्या लिखा कि तुम सफल व्यक्ति के जीवन को मत पढ़ो, उनकी असफलता के बारे में पढ़ो। अगर उनकी असफलता को पढ़ोगे तभी तुम्हारे अंदर जो अवगुण है, छुपे हुए ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इसकी जानकारी आपको होगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि असफलता से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है। फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। इसलिए हमें असफल होने के बाद भी हम अपने मन से असफल महसूस नहीं करें और फिर हम आगे बढ़ते रहें, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके बस में होगा, और जो भी आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप पहुंच चुके होंगे। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। मैंने चौथे कोट में लिखा है कि जब तक हम खुद का सही तरह से आत्मविवेचन नहीं करेंगे तब तक हमें असफलता के कारण का पता नहीं चलेगा। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि असफलता अगर होती है तो क्यों हुई, इसके कारण को आप अपने मन में ढूंढेंगे, आप अपने दिल में ढूंढेंगे। आप फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, और अगर आप उस कमी को दूर करते हैं
तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम को चूमेगी। इसलिए आप आत्मविवेचन अपने मन में सोचें कि हमने कहाँ गलती की जिसके चलते हमें सफलता नहीं मिली। तो इसलिए आत्मविवेचन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद मैंने 5वां कोट लिखा है कि जिंदगी की तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करती। आप ध्यान देंगे कि जिंदगी में तपिश तो आती ही आती है। तपिश का मतलब यहां दुख। आपको हमेशा सुख नहीं होगा, सभी दिन एक समान नहीं होते, कभी सुख कभी दुख आता रहता है, और ये सुख दुख हमारे मन की उपज है। आप कोई भी तकलीफ मुसीबत अगर आपके जीवन में अगर आता है तो बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे आप, क्योंकि आपको याद रखना है कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करती। ये हमारा जीवन एक समंदर के समान है, यहाँ पर दुख भी है और सुख भी है। अगर हम डटे रहेंगे अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, तो कभी भी हमें दुख का एहसास नहीं होगा और हमेशा अंदर से हम स्ट्रांग बने रहेंगे और सफलता हमारी कदम को चूमेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद मैंने 6 पॉइंट में जो लिखा है कि बी पॉजिटिव। छोटा शब्द जरूर है पर इसका असर गहरा है, यह आगे बढ़ने की राह दिखाता है। बी पॉजिटिव, हमेशा अपने मन में आप सकारात्मक विचार को रखिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। नेगेटिव तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा। वो कहानी एक मेढक के बारे में है। आपने सुना होगा कि एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में वहां के शासक के द्वारा उसके ठीक बीचों बीच एक लोहे का खंभा गाड़ दिया गया था। अब मेढकों ने एक दिन आपस में ये तय किया कि जो इस खंभे पर ऊपर सबसे ऊपर चढ़ जाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको कोई न कोई एक तरह से उसे पारितोषिक मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो मेढकों में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो गई और सभी मेढक कोशिश करने लगे। उनमें से बहुत सारे मेढक जो थे, जो डरपोक टाइप के थे, वो नीचे ही टर टर करते हुए कह रहे थे कि यहाँ इस पर चढ़ना तो असंभव है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इस पर कोई भी नहीं चढ़ सकेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे मेढकों ने कोशिश की, बार बार कोशिश की और बार बार वो नीचे गिरने लगा। लेकिन एक छोटा मेढक लगातार कोशिश करता जा रहा था और वो धीरे 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 उस चोटी पर चढ़ गया। अब उस छोटे से मेढक को उस खंभे की चोटी पर चढ़ा हुआ देखकर बाकी और जो मेढक थे उसको बड़ी आश्चर्य हुआ। वो आपस में बातचीत करने लगे कि ऐसी क्या बात थी, इसमें ऐसी क्या खूबी थी कि ऊपर चढ़ गया। तो फिर जब वो नीचे उतरा तो उससे पूछा गया कि तुम उतने ऊपर कैसे चढ़ गए, जबकि हम लोग इतने शक्तिशाली हैं फिर भी नहीं कर पाए। लेकिन वो मेढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। फिर दूसरे मेढक की सहायता से पता चला कि जब बाकी मेढक चिल्ला रहे थे कि वहां पर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, वहां पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, तो वो बहरा मेढक ये सोच रहा था कि ये सारे लोग हमें उत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। यानी उसके मन में एक पॉजिटिव भावना थी, एक सकारात्मक विचार था और फिर वो पूरे विश्वास के साथ वहां पर चढ़ गया और फिर उसने सफलता हासिल की। तो कहने का मतलब, अगर आप हमेशा पॉजिटिव बनकर रहते हैं, अगर आपके अंदर सकारात्मक विचारधारा हमेशा रहती है, तो कभी भी निराशा आपके मन में नहीं आएगी। आप असफल भी हो जाते हैं फिर भी आपके अंदर से एक प्रेरणा जगेगी कि आई कैन डू इट, मुझे इसे करना है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं 7th पॉइंट में जो सफलता के रहस्य के बारे में बताया कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोज। हमारा जीवन हमेशा सुख में नहीं रहता, सब दिन एक समान नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जीवन सदा खुशहाल नहीं रहता है, खुशहाल जीवन को बनाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन खुशहाल नहीं है इस दुनिया में। आप चाहे कितने भी बड़े रईस को देख लें, उसकी भी कोई ना कोई चिंता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसका जीवन बड़ा ही खुशहाल है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आप दूर करें। खुशहाल जीवन को बनाना पड़ता है और खुशहाल बनाने के लिए आपके अंदर ही वो भावना होनी चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई सामने वाला व्यक्ति आपको खुशहाल नहीं बना सकता। आपको अंदर से ही जागृत होना है, आपको अंदर से ही अपने गुणों को, अपने सकारात्मक विचारधारा को बढ़ाना है, उत्साह को बढ़ाना है और फिर सेल्फ मोटिवेटेड होकर ही आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने लिखा है कि प्रेरक प्रसंग, जीवनी और मार्गदर्शन कहानियों का जीवन में काफी महत्व होता है।
इन्हें पढ़ने के बाद उत्साह का संचार होता है और निराशा का भाव खत्म हो जाता है। अब हमेशा याद रखेंगे कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो कि उसके अंदर उत्साह की भावना शुरू से विद्यमान होती है, आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, और वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में आपको मिलेंगे जो कि दूसरों को देख करके वो उत्साहित होता है। तो उन व्यक्तियों के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमृत का काम करता है कि किसी महान व्यक्ति के जीवन को, उनके घटनाओं को पढ़ना, और उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष को झेलकर, मुसीबतों को पार कर जिस मुकाम को हासिल किया, कैसे किया, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी किताबें महान व्यक्तियों के संबंध में, उनके जीवन के संबंध में भरे पड़े होते हैं। उन्होंने किस प्रकार कष्ट को झेलकर, मुसीबतों का सामना करके और विभिन्न प्रकार की स्थितियों का सामना करके जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, उनके बारे में सारा वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप कि प्रेरक पर्सन, जैसे कि आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहुत सारी लाइनें जो कोट के रूप में आज भी यूज किया जाता है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने ही नहीं देता। ये इस सेंटेंस का मतलब अगर आप समझ लेते हैं तो सोच लेंगे कि आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है और आप भी कुछ कर सकते हैं। तो स्वप्न लोग सोने के बाद जनरली देखते हैं, लेकिन वो स्वप्न ख्वाब होता है, वो झूठी बात हो जाती है, क्योंकि जब आप जगते हैं तब आपको हकीकत का पता चल जाता है कि वो तो सिर्फ स्वप्न था। लेकिन अगर आप अंदर से पूरी तरह से दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, आपने मन में बिठा लिया कि हमें कुछ करना है, तो फिर वो आपको सोने नहीं देगा, आप दिन रात उसके लिए मेहनत करेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने 10th पॉइंट में लिखा है कि सिर्फ आपका संकल्प ही आपकी सफलता के लिए मायने रखता है और कोई चीज नहीं। आपको दुनिया में सभी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपके अंदर की जो कमियां हैं उसी को दिखाएगा कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो ऐसा कभी कर नहीं सकते। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि कभी ऐसा अगर कोई आपसे करता है तो उसकी बात पर आप ध्यान न दें, क्योंकि आपने मन में सोच रखा है कि हमें करना क्या है। और अगर आप अपने मन की बात को सुनते हैं, अपने आंतरिक मन की बात को सुनते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम को चुभेगी। आप लोगों को याद रखना है। कुछ और भी बातें मैं लिखा हूं, जैसे पूरे उत्साह से किया गया प्रयास सफल जरूर होता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने सुना होगा कि हिम्मती मर्दे खुदा, यानी मर्द में हिम्मत होनी चाहिए, और जो हिम्मती लोग होते हैं उसके ऊपर खुदा भी मेहरबान होता है। और इसीलिए कहा गया है गॉड हेल्प्स देमसेल्व्स हु हेल्प्स हिमसेल्फ, यानी ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो याद रखेंगे आप कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो 3 चीजें आपके जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज संकल्प। आप पहले संकल्प लेंगे कि हमें क्या करना है, हमें किस मुकाम को हासिल करना है। दूसरा, फिर आपको उसके लिए काम करना है, उत्साहपूर्वक काम करना है, आत्मविश्वास पूर्वक काम करना है। तो अगर आपके पास 3 चीजें हैं, एक तो संकल्प, फिर उत्साह और फिर आत्मविश्वास, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस ये बातें आज मुझे बतानी थी आपको, और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, जो भी आप सोच लेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा कहता है तब आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए खुद ही आप सोचें कि आपको लाइफ में क्या करना है और उसके पीछे आप लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ये मोटिवेशनल स्पीच को समाप्त करता हूं। आप इस वीडियो को देखकर अपने अंदर एक एनर्जी लाएं, ताकत लाएं और फिर अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।